तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, पहले हमने अलग अलग टॉपिक बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दिए थे और वो अच्छे से समझे थे। और आज का भी टॉपिक हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चलेंगे और डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी एकेडमी में स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स, चाहे आप साइंस साइड की हो, कॉमर्स साइड की हो या फिर ह्यूमैनिटीज साइड की हो। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है जो कि 1 नवंबर से। ठीक है, बेनिफिट इसके ये बहुत सारे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलेंगी। ठीक है, ऑफलाइन हमारे सेंटर पर चलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी ऐप के थ्रू। दूसरा बेटा, 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी। तीसरा, 3 आवर्स की डेली क्लास होगी और एंड में बेटा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे और जानकारी ले सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन सेंटर है बच्चे, चंदर रोड, डालनवाला में। ठीक है, अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिल्कुल ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहला आता है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। सबसे पहला लैटिट्यूड, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि किसके लिए होता है। ठीक है, किसी भी जगह की पोजीशन जानने के लिए होता है कि वो जगह कहां पर पड़ेगी। तो बेटा अब बात करते हैं कि फैक्टर्स में सबसे पहला आता है लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है। इंडिया climate has characteristics of tropical as well as subtropical, ठीक है, interoperate climate as Tropic of Cancer divide India into tropical and subtropical region। अब वो क्या कह रहा है बेटा, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दो टाइप का क्लाइमेट है। कौन सा, एक तो ट्रॉपिकल है और दूसरा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों, क्योंकि बेटा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमें 20 से डिवाइड करता है, हमारे इंडिया को 20 से डिवाइड करता है, जो कि दो पार्ट में क्लाइमेट को बांट देता है। ठीक है, दो पार्ट में इंडिया को कैसे बांटता है, सबसे पहला ऊपर वाला नॉर्थ रीजन और नीचे वाला साउथ का रीजन। ऐसे ही बेटा हमारे क्लाइमेट भी बढ़ जाते हैं, ऊपर वाला कौन सा रहेगा, ट्रॉपिकल, और नीचे वाला आ जाता है आपका सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें क्लियर हो गया कि बेटा लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है बेटा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, नदर्न माउंटेन रेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे, किस पे, कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट पे। तो सबसे पहला बच्चे जो आपके नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस है, हिमालयस वगैरह जो हैं। ठीक है, इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ। ठीक है, विच प्रिवेंट द कोल्ड विंड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया सब कॉन्टिनेंट। क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपके हिमालयस, क्या हिमालय एक बैरियर की तरह खड़े रहते हैं इंडिया की नॉर्थ पे, जो कि सेंट्रल एशिया से कोल्ड हवाएं आ रही हैं उनके खिलाफ एक बैरियर की तरह खड़े रहते हैं और इससे इंडिया का टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, these mountains also act as a barrier to southwest monsoonal wind and responsible for monsoonal rainfall। और बेटा ये एक बैरियर की तरह भी काम करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए, और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, मॉनसून में रेनफॉल के लिए। ठीक है, आई होप दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ बच्चों। ठीक है, प्रेशर एंड विंड। ठीक है, प्रेशर एंड विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पर। ठीक है, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। इंडिया कहां पे लाया करता है बेटा, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के साइड। ठीक है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयाज। और ये जो बेटा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं ये स्टार्ट कहां से हो रही हैं, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, कहां की, नॉर्दर्न हिमालयाज की। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर ब्रॉट बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका एल्टीट्यूड की हाइट से क्या इफेक्ट पड़ता है आपका क्लाइमेट पर। ठीक है, जनरली विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे आप बेटा हाइट को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, जब भी आप किसी
निचले हिस्से से ऊपरी भाग में जाओगे, ऊपर की साइड जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा बेटा आपका डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन अ सेम लैटिट्यूड। क्या कह रहा है बेटे कि दार्जिलिंग और आगरा जो है सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन बट ड्यू टू एल्टीट्यूड और एलिवेशन डिफरेंसेस द वेदर कंडीशन डिफर। क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब इनके हाइट के कारण कि एक ऊंची जगह पर है और एक थोड़ी नीची जगह पे है, डिफरेंट मतलब सेम पोजीशन सेम लैटिट्यूड पे पड़ने के बाद भी इनके जो टेम्परेचर में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कि भाई क्या कह रहा है कि अगर कोई, ठीक है, कोई जमीन सी से पास है या सी से क्या है, दूर है, समुद्र से पास है या समुद्र से दूर है, तो क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा बेटा, एज वी मूव फार फ्रॉम सी। अब जैसे बेटा हम लोग क्या जाएंगे, सी से दूर की साइड जाएंगे, क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीम, या तो ज्यादा गर्म रहेगा या ज्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, एरियाज नियर सी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। क्या कह रहा है बच्चे, जो एरिया सी के पास हैं वो ने तो काफी मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर वहां रहेगा। दैट्स व्हाई दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम समर्स एंड एक्सट्रीम विंटर, बट मुंबई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। क्या कह रहा है बच्चे, देखो जैसे जैसे आप सी से दूर की साइड जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म रहेगा या बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। अब जैसे आपका दिल्ली है और मुंबई है, दिल्ली जो है आपका सी से बहुत दूर पड़ता है और मुंबई सी के पास पड़ता है, तो इसीलिए क्या कह रहा है बच्चे, दिल्ली में क्या रहेगा, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें जो कि सी के पास ही पड़ता है, वहां पे पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर चलता है। ठीक है, मुंबई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एरियाज नियर टू सी एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, व्हाइल एरियाज इन द इंटीरियर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो कि मैंने अभी आपको समझाया, जो एरिया आपका सी के पास होगा उसमें बहुत ही ज्यादा पूरे साल एक ही टाइप का टेम्परेचर चलेगा, और जो एरिया आपका सी से दूर होगा वहां पे क्या रहेगा, या तो ज्यादा गर्मी रहेगी या ज्यादा सर्दी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस रेनफॉल एंड स्नोफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी एंड मूव ईस्टवर्ड। अब वो क्या कह रहा है बेटा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। ठीक है, तो बेटा जब अब हम बात करते हैं किसकी, सर्दियों के बारे में, ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, एंड northern part of India experience rainfall and snowfall। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे, जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट रहेगा और जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट रहेगा वहां पे रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होगी फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। इन्हीं के कारण बेटा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या रहेगी, रेनफॉल रहेगी और कुछ इलाकों में स्नोफॉल रहेगी। ठीक है, साइक्लोनिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस साइक्लोनिक डिप्रेशन, ये ओरिजिनेट कहां से होता है बेटा, मेडिटेरियन सी से, और फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी से ईस्ट की साइड ये जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस causes snowfall in western Himalayas। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देन उसके बाद जब ये मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपकी, ठीक है, उसके बाद बच्चे ये रेनफॉल करेगी कहां पे, वेस्टर्न हिमालयास की साइड, विच फेड द ग्लेशियर, जो ग्लेशियर को पूरा आपको स्नो से भर देती है। दिस रेनफॉल इज हाईली बेनिफिशियल टू राबी क्रॉप स्पेशली व्हीट इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर मंथ। दिस रेनफॉल इज गुड फॉर ऑल राबी क्रॉप्स। अब वो क्या कह रहा है बेटा, ये जो रेनफॉल रहेगी आपकी ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और किस स्टेट के लिए सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल होती है ये वाली रेन, ठीक है, ये होती है बेटा आपकी
पंजाब के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन में क्या आता है बेटा, जेट स्ट्रीम ब्लोइंग इन अपर ट्रोपोस्फियर आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो जेट स्ट्रीम जो ब्लो कर रहे हैं बेटा, उनसे भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो इन रीजन ऑफ साउथ ऑफ हिमालय थ्रू आउट द ईयर, एक्सपेक्ट समर। मतलब क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये आपके ब्लो करते हैं कहां पे, हिमालयास के साउथ में, पूरे साल बस समर को छोड़कर। मतलब गर्मियों में नहीं करते हैं, बाकी ऑल सीजन्स ऑल ओवर द ईयर ये क्या करते हैं बेटा, ब्लो करते हैं इन समर। अब समर में क्या होता है बच्चे, दी जेट स्ट्रीम ब्लो इन एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया। मतलब क्या कह रहा है बेटा, ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये पूरे साल तो आपका कहां पर, साउथ ऑफ हिमालयाज में ब्लो करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट समर, ये जो बेटा समर में कहां पे ब्लो करेंगे, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि कहां पर ब्लो होंगे, ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, मॉनसून की अगर हम बात करें तो बेटा इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है बेटा, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। The differential heating and cooling of land and water create low pressure on the landmass of India। अब वो क्या कह रहा है बेटा, कभी जमीन जो है आपकी गर्म रहती है, कभी मॉनसून या बारिश वगैरह ठंड की वजह से जमीन ठंडी होती है, इससे बेटा ठीक है low pressure on the landmass of India while the sea around experience high pressure comparatively। मतलब क्या कह रहा है, जमीन पे लो प्रेशर बेल्ट रहेगी और सी में आपका हाई प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है बच्चे, द पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। अब ये बात करते हैं सबसे पहला बेटा आपका ITCZ होता क्या है। द ITCZ intertropical convergence zone is a belt of low pressure around the equator। ये एक बेल्ट होती है लो प्रेशर कहां पे, इक्वेटर के अराउंड, where wind from the northern and ठीक है, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर अराउंड द इक्वेटर। ये लो प्रेशर की बेल्ट होती है अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, जहां से बेटा विंड फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर मीट। मतलब क्या कह रहा है, नॉर्थ से जो विंड आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से, कहां पर, इस जोन में आके क्या करती है बेटा, मीट करती हैं, कॉजिंग एयर टू राइज लीडिंग टू हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म। और उसके कारण क्या होता है बेटा, बहुत तेज बारिश और थंडरस्टॉर्म आता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा ITCZ होता क्या है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। The position of the intertropical convergence zone shift in summer over the Ganga plain। ठीक है, ये कहां पे शिफ्ट हो जाता है गर्मियों में, गंगा प्लेन्स में, विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन से जो विंड चल रही हैं उसे ये अट्रैक्ट करता है एंड नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून, और साउथ वेस्ट मॉनसून भी से कहा जाता है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं बेटा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो रहता है शिफ्ट रहता है गर्मियों में कहां पे, गंगा प्लेन्स पे। ठीक है, और इसके कारण बेटा जो इंडियन ओशन से हवाएं आ रही हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और इसे ही बोला जाता है बेटा साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग विंटर। कब, विंटर के समय द पोजीशन ऑफ ITCZ शिफ्ट ओवर द इंडियन ओशन। गर्मियों के समय तो बेटा कहां पे रहती है, गंगा प्लेन्स में रहती है, और विंटर के समय ये इंडियन ओशन चली जाती है, विच अट्रैक्ट विंड फ्रॉम इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड नोन एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, और इसे ही बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ITCZ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया। ठीक है, अब बेटे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है? सबसे मेन चीज आ जाती है बेटा लोकेशन, इंडिया की लोकेशन। तो लोकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हैविंग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। लोकेशन हम किससे पता लगाते हैं बेटा? बिल्कुल सही, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता लगाते हैं। तो बेटा इंडिया की जो लोकेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है किसमें? कि इंडिया में जो रहेगा कौन सा टाइप का क्लाइमेट रहेगा? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। ड्यूरिंग समर लोकेशन ऑफ ITCZ शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन्स। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, समर के टाइम पे बेटा क्या रहेगा? जो पोजीशन रहेगी ITCZ की कहां पे रहेगी? गंगा प्लेन्स पे रहेगी, विच अट्रैक्ट मॉनसून विंड। और इसी से मॉनसून विंड अट्रैक्ट होती है, किसकी होती है? इंडियन ओशियन से जो विंड चल रही है उन्हें मॉनसून विंड्स बोला जाता है ना। ठीक है, तो अब बेटा इसी के कारण यहाँ पे क्या आती है? मॉनसून विंड्स आती है और मॉनसून का स्टार्टअप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन ओशियन मॉनसून विंड ब्लो टुवर्ड इंडिया फ्रॉम इंडियन ओशियन। पहले तो क्या कह रहा है बेटा? इंडियन ओशियन से इंडिया की तरफ, गंगा प्लेन्स की तरफ आ रही है। उसके बाद इंडिया से इंडियन ओशियन की तरफ जो विंड्स जा रही है, गेट मॉइस्चर फ्रॉम ओशियन एंड ब्रिंग रेनफॉल इन साउथ एशिया। और इसी से क्या होता है बेटा? इंडिया से जब जा रही है तो ये मॉइस्चर लेती हुई जाती है इंडियन ओशियन के ऊपर से, और फिर साउथ एशिया में बारिश होती है। नेक्स्ट आता है बच्चे, ठीक है, उससे पहले टॉपिक पे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा फेसबुक पेज है, जिसमें हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, लिंक वगैरह डालते हैं और इंफॉर्मेशन वगैरह हम इन्हीं के द्वारा देते हैं। बेटा ये हमारा साइंस साइड के लिए है, ठीक है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस साइड के लिए ये वाला है, कॉमर्स साइड के लिए ये वाला है। ठीक है, अगर आप 12th कॉमर्स 10th कॉमर्स में है तो आप ये वाला फॉलो कर सकती हैं, और अगर आप साइंस साइड से रिलेटेड चाहते हैं तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सैनिक RIMC और RMS की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा गूगल रिव्यू पेज है बच्चे, जिसमें आप जाकर हमें बहुत सारे रिव्यूज दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है बेटा माउंटेन्स। ठीक है, द हिमालय माउंटेन लोकेटेड इन नॉर्थ एक्ट एज अ बैरियर फॉर मॉनसून विंड। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, ये जो हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स है, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आ रही हैं उनके खिलाफ एक बैरियर का काम करता है, उन्हें रोकता है। ठीक है, विंड कोलाइड विद माउंटेन एंड कॉज रेनफॉल इन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय। जब ये इससे आकर कोलाइड होती हैं तो इसके सदर्न पार्ट में क्या होता है बेटा? रेनफॉल होती है। अपार्ट फ्रॉम हिमालय, वेस्टर्न घाट आल्सो एक्ट एज बैरियर एंड कॉज रेनफॉल इन वेस्टर्न स्लोप। अब बेटा हिमालय के बाद भी नॉर्थ में तो आपके क्या है? हिमालयाज हैं, और उसके अलावा बेटा वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स भी आपका किसका? एक टाइप से बैरियर का काम करती हैं, जिसके कारण वेस्टर्न स्लोप में क्या होती है? बारिश होती है। सिमिलरली गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मॉनसूनल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेटा इतना क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे बच्चे आगे वाले टॉपिक्स की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।